हेलो गाइस, तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सरकार प्रैक्टिस एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज हमारी बायोलॉजी की PYQ प्रैक्टिस की ये क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 9 क्लास है। कौन सी 9 क्लास है? और यहाँ पर सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल है कि अगर मैं अभी अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है प्रैक्टिस का जो हमारा, तो अगर उसमें से आप क्वेश्चन जो करवाएंगे उसमें से अगर आप अभी कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक कॉपी पेन लेके बैठना है। और अगर उसमें से आप 60 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो आपका जो 25 आउट ऑफ 25 ग्रुप डी में जो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी से। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको लास्ट तक देखना है और काउंट करना है। अगर आप 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं मिनिमम, तो आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो और धीरे धीरे हम अपना ये जो गोल है, ये गोल है 30 वाला, इसको आगे पीछे करते रहते हैं। ये पूरा एक प्लान है हमारा, पूरा एक प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि सिलेक्शन रूल 2026 है। तो आप लोग बने रहें और लास्ट तक, जब तक लास्ट तक मतलब कि अगर जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और एंड में हम 60 आउट ऑफ 60 पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? 60 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आप पे 60 क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे। ठीक है। इस तो बाकी सब बातें करेंगे हम बाद में। अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है हमारा? 9। तो मानव शरीर का जो ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए, मुख्य स्रोत। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और यहाँ पर अगर वसा होता तो वसा के रूप में जो है हमारी ऊर्जा वो होती है, क्या बोलते हैं, स्टोर होती है। स्टोर होती है, ऊर्जा स्टोर होती है किसके रूप में? वसा के रूप में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व में से प्राप्त होती है? तो सबसे पहले तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा होती है प्राप्त किससे? वसा से होती है। और किससे होती है? वसा से होती है। और किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा से प्राप्त होती है। और किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो अब बात होती है कि वसा वसा से और इसमें ज़्यादा किससे होती है? क्या बोल रहा है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त होती है? ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो बताइए, जो वसा से हम प्रति ग्राम कितनी प्राप्त होती है? जो वसा से प्राप्त होती 9.3 किलो कैलोरी, है ना। 9.3 वसा से किलो कैलोरी 1 ग्राम में, 1 ग्राम में। और अगर बात करें हम यहीं पे कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, जो कि 1 ग्राम में, 1 ग्राम, 1 ग्राम किसमें? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर प्रोटीन, प्रोटीन का क्या काम होता है? तो ये शरीर के जो शरीर का विकास, शरीर के विकास में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। ठीक है, 1 ग्राम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग। आप लोग अपने जो क्वेश्चन है कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं वो काउंट करते जाएं, काउंट करते जाएं, और लास्ट में आप बताएंगे कि कितने, जो कि 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन कर पाया है सही सही। ठीक है, तो वो बहुत करीब है। और जो उससे कम कर पाया है वो ही बताना कि कम कर पाया है, तो फिर उसके लिए भी हम बताएंगे। ठीक है। तो शहद का मुख्य घटक क्या है? बताइए, शहद का मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, या माल्टोज है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा डी,
डी कैसे? ये जो शहद में जो वो पाया जाता है, क्या फ्रक्टोज पाया जाता है? क्या पाया जाता है शहद में? फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? इसे फल शर्करा, फल शर्करा भी कहा जाता है, जो फलों में पाई जाने वाली शर्करा है ना, फलों में पाई जाने वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? मैंने बताया था शरीर का विकास, शरीर का निर्माण एवं मरम्मत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आई बताया था। ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका है? यहाँ पे बात करते हैं हम किसका? वसा का हो गया और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का जो किसका कार्य हुआ? ये वसा और कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा प्रदान करती है हमें। ठीक है, रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? तो इसका कौन हो गया? डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो रोगों का लड़ने का काम करती हैं। तो हमने जो ब्लड पढ़ाया था, अभी ब्लड के क्वेश्चन करवाए थे पीवाईक्यू, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं किए हैं तो वो जाकर आप कर लीजिए, क्लास देख लीजिए हमारे चैनल में, उसकी डिलीवरी सारे क्वेश्चन किए थे, पीवाईक्यू जितने भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पॉलिश किए हुए चावल खाने से होने वाला रोग कौन सा है? जो पॉलिश किए हुए चावल आते हैं उनसे कौन सा रोग होता है? बताइए आप सब। तो कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है बताइए? पहले तो ये बताइए कि बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन बी1। और बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक है, तो जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं इनकी वजह से क्या होता है? ये बी1 हो जाता है नष्ट, नष्ट हो जाता है बी1, जिसकी वजह से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। तो यानी कि बी1 की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो फिर बेरी-बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, पॉलिश किए हुए अगर आपने चावल खाए। अगर हम बात यहीं करें स्कर्वी की करते हैं, तो स्कर्वी किस उसके कमी से होती है? स्कर्वी बताइए। विटामिन, किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी के बारे में आपको क्या पता है? इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे, खट्टे फलों में या खट्टी चीज़ों में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं घेंगा, घेंगे की बात करें। घेंगा, घेंगा किसकी कमी से होता है बताइए? घेंगा होता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। किसकी? आयोडीन। एनीमिया किसकी कमी, किस विटामिन की कमी से होता है एनीमिया? बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए, विटामिन ए का रासायनिक, थायमिन किसका है? अभी बताया था मैंने आप लोगों की, थायमिन किसका है? विटामिन बी1 का। और अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? अभी बताया था विटामिन सी का। कैल्सिफोलिक किसका है? विटामिन डी का। ये डी का हो गया, ये सी का हो गया, ये बी1 का हो गया। तो रेटिनॉल कहलाया है ना, तो विटामिन ए का है जो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जम पाता? बताइए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। विटामिन जो के का है इसकी कमी से खून का थक्का नहीं आ पाता है। पता है, जो विटामिन ई है ये क्या करता है? रक्त में जो है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, जिससे क्या होता है? रक्त का थप्पा जम पाता है। यहीं पे अगर एक चीज़ और बताएं आप लोगों के लिए, कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन जल में घुलनशील और जल वसा में घुलनशील। अगर बात करें हम वसा की, वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे और जल में घुलनशील कौन कौन से होंगे? ठीक है,
जल और वसा की आपको लिए बताते हैं, जल और वसा में कौन कौन से होंगे। अगर बात करें वसा में बात करें तो ट्रिक है इसकी कीड़ा, कीड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसकी जल की ट्रिक है क्या है, WBC। यहाँ पर डब्लू कुछ नहीं है, लेकिन डब्लू से याद आएगा वाटर, डब्लू से वाटर, वाटर जल में घुलनशील, बी से बी विटामिन बी, और सी से सी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाजर मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। बी पाया जाता है, सी। तो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन डी, और ये मान के चलिए विटामिन डी, ये धूप धूप से, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है हमारे शरीर में, यानी कि इस प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, विटामिन डी। और इससे, इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा पूछ रहे हो, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन, तो गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। एल्ब्यूमिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन, ठीक है। इसी की वजह से, केसिन प्रोटीन की वजह से दूध सफ़ेद होता है, क्या होता है, दूध सफ़ेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे बाई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि दूध सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है, तो दूध जो सफ़ेद होता है वो होता है केसिन, किसके कारण होता है, केसिन के कारण सफ़ेद होता है। तो आपको याद रखना है चीज़, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और अभी तक काउंट करते जाइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी मैंने बताया था, क्या बताया था विटामिन सी के बारे में, अभी बताया आप लोगों के लिए, खट्टे फल, विटामिन सी यानी कि खट्टे फल। सेब कैसा है, मीठा है, ये नहीं होगा। आम कैसा है, मीठा होता है, ये नहीं होगा। दूध, आंवला, आंवला जो है खट्टा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर खट्टा। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हुआ, आंवला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अभी मैंने आपके लिए एक क्या बताया था, एक बताया था कि जो वसा में घुलनशील क्या था, वसा में, और यहाँ पर जल में। अभी आप लोगों की ट्रिक बताई थी, बताइए क्या बताई थी, कीड़ा। और जल में क्या बताया था आप लोगों के लिए, वाटर में WBC, यानी कि डब्ल्यू छोड़ दो, डब्ल्यू तो एक था, मतलब डब्ल्यू का मतलब कुछ नहीं है, WBC। तो जल में घुलनशील और कीड़ा। क्वेश्चन पूछ रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो जो बसा में घुलेगा, देखो बसा में घुलेगा, तो वो तो बसा में धोने से निकलेगा, बसा में तो कुछ धोते नहीं अपन। तो ठीक है, वहाँ पर क्या आएगा कि अपन जल में धोते हैं, जल में क्या क्या घुल जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा। विटामिन सी है, जल में घुल जाता है, जैसे भी आपने कुछ सब्जियाँ धोई पानी में, तो उसमें विटामिन सी जो घुल गया किस उस पानी में, ठीक है, तो विटामिन सी निकल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप भाई बस। विटामिन बी भी होता है इस क्वेश्चन में, सी की जगह तो बी भी लगा सकते थे हम, क्यों, क्योंकि बी भी तो उसमें वाटर में घुलनशील होता है, ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाता। अभी यहाँ पे सी है तो सी हो। और अगर डब्ल्यू और बी सी दोनों, अरे बी और सी दोनों आ जाए, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन रखते वो कि ए और बी दोनों। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज, इसके लिए हड्डियों और, जो हड्डियाँ और दांतों के लिए दो पाए जाते हैं, क्या, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। तो यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम लगा देंगे, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, सॉरी सॉरी, रक्ताल्पता होती है इसमें, रक्ताल्पता होती है, यानी कि ब्लड की कमी आ जाती है बॉडी में। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वासियोरकर, क्वासियोर किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, बताइए क्वासियोरकर किस कमी से होता है।
तो क्वासियोकर कुपोषण की बीमारी है, कौन सी? कुपोषण, कुपोषित हो जाता है इसमें शरीर, ठीक है। तो इसकी कमी से होगा ये होगा किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन। अगर बॉडी में पर्टिकुलर अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो कुपोषण हो जाता है, ठीक है, कुपोषित हो जाती है बॉडी, ठीक है। तो क्वासियोकर का रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको चेंज करके कोई अच्छा सा कलर, ये, हाँ ठीक है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? गोल्डन राइस, या जिसे हम ब्राउन राइस भी कहते हैं, ब्राउन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, बताइए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी? तो ये विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए बनाया गया है। किसकी? विटामिन ए। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। ब्राउन राइस में पाया जाता है, एक ब्राउन राइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रैकेट्स, रैकेट्स रोग, तो इसका देखो, रैकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। किसकी? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से होता है रैकेट्स रोग, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी से रैकेट्स रोग होता है, रैकेट रोग की शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए? त्वचा को नहीं करता है, आंखों को कौन सा विटामिन करता है, बताइए? विटामिन ए की कमी, ठीक है। हड्डियाँ, मैंने बताया था अभी आप लोगों के लिए, क्या बताया था? कि विटामिन डी के कब बनता है? विटामिन डी जब सूर्य का प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश मिलता है जब विटामिन डी बनता है, ठीक है। किसमें? हमारी बॉडी में ही बनता है विटामिन डी। तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा। अच्छा, विटामिन डी नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में? जो हमारी हड्डियाँ हैं वो मजबूत नहीं होंगी, ठीक है। तो वो रिकेट्स रोग एक रिकेट्स रोग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? रिकेट्स रोग। हड्डियों में कमजोरी हो जाना, हड्डियों में कमजोरी आ जाना का कौन सा रोग कहलाता है? रिकेट्स रोग कहलाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत के तेल में है वो किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई? तो मछलियों के तेल होता है जो मछली का तेल, मछली का तेल, वैसे तो इसमें पाया जाता है विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि आप अगर 80% विटामिन ए पाया जाएगा तो 20% विटामिन डी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से प्रचुरता पाई जाती है विटामिन ए की। अगर आपको विटामिन ए देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर विटामिन डी भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन था? मैंने अभी बताया था कि जल में घुलनशील की ट्रिक क्या है? WBC। क्या है? WBC। तो यहाँ पर बी और सी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घेंगा रोग, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग बहुत किसकी? आयोडीन की कमी से होता है। अगर बात करें आयरन की कमी से, आयरन की कमी से रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी कहलाती, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, बताइए? रक्ताल्पता, या इसे ही एनीमिया कहते हैं, इसे ही रक्ताल्पता कहते हैं, इसे ही एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड में जो है, देखो आय ब्लड ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है,
और प्लस क्या होता है, प्लाज्मा भी होती है, ठीक है, प्लेटलेट पाई जाती हैं। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन धातु पाई जाती है। तो आयरन पर हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। तो जब देखो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी तो फिर ओवरऑल हमारे ब्लड की कमी होगी, ओवरऑल क्या होगी, ब्लड की कमी होगी। तो जो आयरन की कमी से क्या होता है कि ब्लड की कमी होती है। तो देखो आपने सुना होगा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय पे आयरन की गोलियां दी जाती हैं, क्योंकि उस समय उनमें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है बताइए। 20%, 30%, 42% या 50%। तो जो शाकाहारी में अगर मान के चले, शाकाहार में, शाकाहारी भोजन में सबसे अधिक, सबसे अधिक अगर ये मान के चलिए प्रोटीन पाया जाता है तो वो पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में क्या पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किस में, अपने सोयाबीन में, ठीक है। तो इसमें कितने पाया जाता है, 42%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है बताइए। जो विटामिन बी धातु में बताइए कौन सी धातु पाई जाती है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम, B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, साइनो कोबाल्मिन, क्या है, साइनो कोबाल्मिन, ठीक है। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कौन सी धातु पाई जाएगी, कोबाल्ट धातु, ठीक है। और आयरन धातु इससे ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे ब्लड में। और ये मान के चलिए हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन आएगा ऑप्शन तो हीमोग्लोबिन लगाएंगे, हीमोग्लोबिन पाई जाती है आयरन धातु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन थी, जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन थी मैंने बताई थी ट्रिक, क्या है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और ये किस में है, ये है हमारी वाटर में, किस में, वाटर में, ठीक है। तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलेग्रा रोग, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। पेलेग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। पेलेग्रा एक त्वचा रोग है, कौन सा रोग है, त्वचा रोग। ये किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 के, किसकी, विटामिन B3 की कमी से होता है, कौन सा रोग, पेलेग्रा रोग। यहाँ पर आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए, B1 अगर B1 पूछे, B1 का रासायनिक नाम क्या है तो थायमीन, क्या है इसका B1 का रासायनिक, थायमीन, ठीक है। अगर यहीं पे B2 का पूछने लगे, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन और B5 का पेंटोथेनिक, ठीक है। B7 का बताइए क्या है, बताइए। B7 का बताइए, B9 का बताइए और B12 का बताइए। फॉलिक एसिड। अभी इसका बताया था मैंने, B12 का क्या बताया था, साइनोकोबाल्मिन, क्या बताया था, साइनोकोबाल्मिन। और इसका क्या बताया था बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है। ऊर्जा यानी कि ऊर्जा कौन कौन देता है, मैंने अभी बताया था आपके लिए। कौन कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देता है। और क्या देती है, वसा भी देती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देती है और वसा देती है। तो ये स्टोर करके कौन रखता है, ऊर्जा बैंक यानी कि किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। तो ये तो इसका काम रहता है कि अगर आपने कार्ब्स ली हैं तो आपको तुरंत बर्न हो जाएंगी, लेकिन जो वसा है, वसा क्या करती है, ऊर्जा को स्टोर करके रखती है। वसा, वसा क्या करती है, ऊर्जा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये आपने जैसे आपने अभी वसा मतलब कुछ कार्ब्स ली तो वो जल्दी से पच जाएगी आपके पेट में, ठीक है। लेकिन जो वसा है वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसका पाचन होता है, ठीक है, आपको एनर्जी देती है। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंक की तो वहाँ पर वसा राइट आंसर हो जाएगा। और सब अगर अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे फास्ट ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे फास्ट ऊर्जा आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है।
टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताइए? रेटिनॉल किसका है? ए का। टोकोफेरॉल किसका है? ई का। कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का। और फ्लूविकोइनोन किसका है बताइए? ये आपको लोगों को बताना फ्लूविकोइनोन किसका है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 का? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम? बताया था मैंने, एस्कॉर्बिक एसिड किसका? जिसमें खट्टे फल, खट्टे फल तो क्या है? विटामिन सी। खट्टे फल, खट्टे फल में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन सी। विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, राइट आंसर हमारा विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है बताइए? जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बताइए क्या आवश्यक है? मैंने बताया था, अभी बताया था आप लोगों के लिए कि क्या है कि सबसे पहले क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? आयरन, लोहा। मैरास्मस, मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है बताइए? प्रोटीन कमी से होता है या विटामिन की कमी से होता है? तो मैरास्मस रोग होता है किसकी? प्रोटीन और कैलोरी दोनों, प्रोटीन और कैलोरी कमी से। कैलोरी हमें कहाँ मिलती हैं? ये मिलती ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मतलब कि अगर कैलोरी भोजन भी नहीं मिल रहा सही तरीके से, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा? मैरास्मस रोग। ठीक है, केवल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो नहीं, उसमें प्रोटीन मतलब प्रोटीन की कमी भी होनी, प्रोटीन की कमी प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी, इन दोनों की कमी होगी, तो प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी से क्या हो जाएगा? मैरास्मस रोग। ठीक है, और केवल प्रोटीन कमी से कौन सा रोग बताया था मैंने? केवल प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर। कौन सा? क्वाशियोरकर। ठीक है, जिसमें से शरीर कुपोषित हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है कौन सा? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। लेकिन रिकेट्स किस में होता है? सिर्फ बच्चों में हो जाता है। किसमें? सिर्फ बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये होता है वयस्कों में। कौन सा? वयस्कों में। अगर बात करें क्वेश्चन में रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स विटामिन डी कमी से तो होता है, लेकिन ये सिर्फ होता है बच्चों में। किस में होगा? सिर्फ बच्चों में होगा रिकेट्स। ठीक है, और जो जो कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा? ऑस्टियोमलेशिया, ये होता है वयस्कों में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है बताइए? इसमें क्या होता है? हड्डियाँ जो होती हैं नरम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नरम हो जाती हैं। हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? नरम हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है बताइए? विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है? तो जो वो विटामिन है वो कहाँ संचित होता है? यकृत में। अभी एक क्वेश्चन आया था आपके सामने कि क्या आया था कि मछली के यकृत में। अगर किसी ने ध्यान से वो क्वेश्चन पढ़ा होता तो यहाँ पर यकृत वो आसानी से लगा पाता। मछली के यकृत में कौन सा? विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो अगर बात करें कि मानव के शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, वो भी यकृत में ही संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक 30 में से किसने कितने क्वेश्चन सही कर लिए कमेंट करके जरूर बताया हमें। ठीक है, और हाँ, लास्ट तक ये मान के चलिए आप जून जून तक जिसने रेगुलरिटी बना के रखी भाई, 100% कह रहा हूँ, 25/25 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन रेगुलर रहना है आपको। अभी आपकी चल रही है बायोलॉजी, फिर इसके बाद चलेगी केमिस्ट्री, फिर इसके बाद चलेगी फिजिक्स। ठीक है, फिर जब तीनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ये मान के चलिए अभी कौन सा मंथ चल रहा है? ये मान के चलिए मार्च चल रहा है। तो मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई, मई में हो जाए ख़त्म, और जून होगा हमारा। जून, मई से जून, अब मई के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मई से जून,
या हाँ सारा मई मई मिल जाएगा, अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें। तो मई और जून में सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस चलेगी हमारी। कौन सी प्रैक्टिस? मिक्स। मिक्स प्रैक्टिस चलेगी, बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस चलेगी हमारी। ये मान के चलिए कि PYQ में कोई क्वेश्चन नहीं बचे पाएगा, PYQ में कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आप सारे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अभी को बताया था मैंने, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है किसके कारण होता है? केसरी के कारण होता है। अगर बात करें कि दूध का पीला रंग, क्वेश्चन आ जाता है दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर तो क्या होगा? डी हमारा। सफ़ेद रंग का पूछा है, अगर पीला पूछता तो ये कैरोटीन आता। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? बताइए, विटामिन किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को, किसको? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताइए आप लोग? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश में त्वचा त्वचा द्वारा ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है। ठीक है, इसीलिए सर हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट, रतौंधी के किस विटामिन की कमी से होती है? बताइए बताइए। विटामिन बी की कमी से थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम बताइए विटामिन के का? बताइए बताइए बताइए। तो विटामिन जो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में देखना बंद हो जाता है, इसमें ये विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? गाजर। गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? बताइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C12H22 या O11 है क्या? नहीं। C6H12O6 ये है क्या? ये है क्या भाई साहब? बताइए। हाँ यही है राइट आंसर हमारा, C6H12O6। CH4 किसका है बताइए? मेथेन। किसका? मीथेन का। CH4। ये क्या है? कुछ भी नहीं। C2H5OH। ये तो एल्कोहल है कोई। कौन सा विटामिन बांझपन रोधी विटामिन है? बताइए। बांझपन रोधी विटामिन है और उसकी कमी से बांझपन हो जाता है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है किसकी कमी से बांझपन हो जाता है, ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर पूछे विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से अगर पूछे आपसे क्या हो जाता है, तो बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। ठीक है, और अगर बांझपन हो जाता है और अगर इसकी मात्रा संतुलित रहे तो बांझपन रोधी तरीके से कार्य करेगा, मतलब कि आप में बांझपन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बांझपन का मतलब होता है कि जो प्रजनन की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, यानी कि फिर बच्चा पैदा होने में समस्या होती है। ठीक है, तो ये प्रजनन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी, विटामिन ई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण के लिए कौन सा? जो तो सोडियम, किस सोडियम नहीं, गलत। गंधक नहीं, आयरन, हीमोग्लोबिन से संबंध है इसका। तो पोटेशियम, जो पोटेशियम है जो कि नियंत्रित करता है धड़कन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोटेशियम। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनके संचालन के लिए पोटेशियम अनिवार्य है। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, उनमें संचालन के लिए क्या? पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जब मैंने आपको लिए क्या बताया था, हार्ट पढ़ाया था, हार्ट पढ़ाया था, हार्ट की PYQ करवाए थे, तो उसमें भी आपके लिए क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल शुगर। टेबल शुगर क्या कहलाती है? जो हमारे यहाँ गन्ना होता है, गन्ना,
गन्ना से जो चीनी बनती है इसी को कहा जाता है टेबल शुगर। टेबल शुगर किस प्रकार की चीनी है? तो ये जो घर वाली चीनी होती है, गन्ने से बनने वाली चीनी, इसको क्या कहा जाता है बताइए? इसको कहा जाता है सुक्रोज। क्या कहा जाता है? सुक्रोज। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का पहली बात तो आप रासायनिक नाम बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या है विटामिन बी का रासायनिक नाम? बार बार एक चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ें हम भूलें ना कभी। थायमीन होता है। विटामिन बी की कमी से, देखो बी से विटामिन बी और बी से बेरी बेरी, तो राइट आंसर होगा बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी के। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए के। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ऐसा विटामिन कौन सा है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है बताइए? विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम बताओ, इसका रासायनिक नाम बताओ। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? मैंने बताया था कि जो वसा होती है स्टोर होती है, कि आवश्यकता पड़ने पर यूज आए। लेकिन अगर एथलीट इसका यूज करेगा वसा का, जैसे कि एनर्जी के लिए, तो भाई वो स्टोर हो जाएगी, वो लंबे समय बाद मिलेगी। इसने में तो उसका अगर एथलीट को अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है तो उसके बाद तो वो उसका उपयोग कर ही नहीं पाएगा, तो वसा नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत बिल्कुल जल्दी ऊर्जा देती है और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देती है, तो राइट आंसर हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया भी था आप लोगों के लिए पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अपशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम के अपशोषण को कौन बढ़ाता है बताइए? जो विटामिन डी है। विटामिन कौन? विटामिन डी। जो विटामिन डी है ये कैल्शियम को, आंतों में जो कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। क्या करता है? आंतों में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ध्यान रखिए इसका आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो जीरो फैथलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? किस विटामिन की कमी से होता है? इसमें क्या होता है इस रोग में बताइए? इसमें क्या होता है बताइए? इसमें ये होता है, क्या होता है कि आंखों में एक कॉर्निया पाई जाती है, कॉर्निया। आंखों की कॉर्निया सूख जाती है। आंखों की कॉर्निया सूख जाती है, जिससे आपको क्या हो जाता है? अंधापन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधापन। किसमें? जीरो फिजिलोमिया में। ठीक है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री बसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बताइए? मछली के तेल में पाया जाता है ओमेगा थ्री। इसकी टैबलेट भी आती है ओमेगा थ्री की। मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, ओमेगा थ्री जो बसा मछली के तेल में पाया जाता है, इससे क्या होता है? हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ओमेगा थ्री इसकी टैबलेट आती हैं और वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं वो। और जो जिम वगैरह करते हैं जो लोग, वो इसका यूज़ करते हैं ओमेगा थ्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस पोषक तत्व की कमी से मसूड़ों में खून आना और दांतों को हिलना शुरू हो जाता है? पहली बात तो मसूड़ों का खून आना, दांतों में का हिलना, ये किस रोग का लक्षण है? तो ये किसके? स्कर्वी के। स्कर्वी के लक्षण है। और स्कर्वी को किस विटामिन की कमी होता है बताइए? बताइए। ये विटामिन सी की कमी होते हैं स्कर्वी। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होते हैं स्कर्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन किसका है बताइए? बी वन का। हीमोग्लोबिन कोई विटामिन नहीं है। ये किसका है बताइए? और डेक्टर किसका है बताइए? बी टू का क्या हो जाएगा हमारा? रिबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन किसका हो जाएगा? विटामिन बी टू का।
दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? अभी बताया था मैंने, दूध का पीला रंग किसका, केसीन के कारण क्या होता है दूध का रंग सफ़ेद। अब और कैरोटीन के कारण क्या होता है हमारा दूध का रंग पीला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका रंग पीला तो होता ही नहीं, किसका, दूध का रंग। तो दूध का रंग, गाय की दूध का रंग जो होता है कैसा होता है, गाय के दूध का रंग, गाय के दूध का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। देखो ऐसे ऐसे हीला होता है, दिख ही नहीं रहा ये कलर तो भाई। दूध, गाय के दूध का रंग कैसा होता है, हल्का पीला, है ना, हल्का पीला होता है गाय के दूध का रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में त्वचा के नीचे वसा का किस रूप में संचित होता है। जिसने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है हमसे उसको जरूर पता होगा। उसमें मैंने बताया है एडिपोज ऊतक और एरियुलर ऊतक, पीवाईक्यू ही करवाए थे मैंने, लेकिन पीवाईक्यू में ही इतना डिस्क्राइब कर देते हैं हम कि आप लोगों के लिए थ्योरी भी पढ़, जिसने थोड़ी बहुत भी थ्योरी पढ़ी है उसको समझ में आ जाता है। तो मैंने क्या बताया था इन दोनों ऊतक के बारे में, मैं बता देता हूँ कि जो एडिपोज ऊतक का, एरियुलर ऊतक का क्या काम था, ये खाली स्थान भरता है, खाली स्थान भरता है। और इसके बारे में क्या बताया था, ये एडिपोज ऊतक क्या करता था, वसा को संचित, बट वसा को स्टोर करता था। क्या बताया था मैंने इसके लिए, एडिपोज के लिए, इसके लिए मैंने बताया था कि वसा का भंडारण करता है। बताया था कि नहीं बताया था, बटा वसा का भंडारण करता है। कौन करता है, एडिपोज ऊतक। तो आप यहाँ पर आसानी से लगा पाएंगे। ये किस किस चैप्टर से आ गई है क्वेश्चन, ये आप मान सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से भी मान सकते हैं और इसमें भी मान सकते हैं, विटामिन वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू सारे अटेंड कीजिए, 100% आपके को नंबर आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, आते भी हैं लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, बताइए। घेंगा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन कमी से होता है पहली बात तो फिर आयोडीन का ही उपयोग करेंगे, उसका उपचार भी करना है अगर अपन को। जो विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। क्या नाम है विटामिन B6 का, पाइरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पाइरोडॉक्सिन कहा जाता है विटामिन B6 को, क्या कहा जाता है, पाइरोडॉक्सिन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन। ये RRBNTPC 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है, मानव शरीर में लगभग जल का प्रतिशत कितना होता है, 10 से 20%, 30 से 40%, नहीं, इतना भी, इतना ज़्यादा भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता है, ये है राइट आंसर। 65 to 75% होता है हमारे बॉडी में जल। बच्चों में क्वासिओरकर और मरस्मस रोग मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन की नहीं, प्रोटीन की कमी से होता है। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसमें मरस्मस पूछा था, तो उसमें क्या लगाया था हमने, प्रोटीन प्लस कैलोरी लगाया था। तो हालांकि कैलोरी की कमी भी रहती है, ऊर्जा की कमी भी रहती है, लेकिन प्रोटीन की मुख्य कमी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो केवल प्रोटीन या केवल कैलोरी, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन बोला है तो प्रोटीन मुख्य रूप से, अगर ये मान के चलिए 80% कमी इसकी होगी तो 20% कमी भी इसकी भी होगी, ठीक है। तो अगर केवल बोला जाए तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन बोला है ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर वो सही था, क्योंकि जो उनका विकास नहीं हो पाता बॉडी का, तो उसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा की भी, एनर्जी की भी कमी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी से मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखो क्या होता है कि जब हमें सूर्य की से रोशनी प्राप्त होती है, तो सूर्य से तो डायरेक्टली कोई विटामिन प्राप्त नहीं होता है, सूर्य से कोई डायरेक्टली विटामिन प्राप्त नहीं होता हमारे लिए। लेकिन क्या होता है, जैसे सूर्य से हमें रोशनी में आती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, हमारी त्वचा एक क्या करती है, हमारी त्वचा एक हार्मोन बना, अरे वो क्या बोलते हैं, विटामिन बनाती है। कौन सा विटामिन बनाती है, विटामिन D। हमारी बॉडी में ही बनता है, लेकिन वो सूर्य के रोशनी से बनता है। किससे बनता है, सूर्य की रोशनी से बनता है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी से बनता है विटामिन D, हमारी बॉडी में बनता है, जिसका काम क्या होता है, हड्डियों को मजबूत करना होता है, ठीक है। तो विटामिन D राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक दूसरा नाम भी है, अगर आप लोगों को पता हो तो इसका दूसरा नाम भी है सनशाइन विटामिन। अगर ऐसा पूछ ले कभी, सनशाइन, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं इसे। एंजाइम को मूल मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, बताइए। लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड तो क्या है, अमीनो एसिड एक प्रोटीन की छोटी इकाई है,
कई सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन जो है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, बताइए। विटामिन ई को, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। कुछ लोग इससे चेहरे पे भी लगाते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसे चेहरे पे भी लगाते हैं। क्या करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो चेहरे पे लगाते हैं। और कुछ लोग इससे क्या करते हैं, विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं उन्हें बालों में डालते हैं ताकि उनके बाल घने हो जाएं। ठीक है, झड़े ना विटामिन ई। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। शर्करा में क्या पाया जाता है, शर्करा में क्या पाया जाता है बताइए। शर्करा C6H12O6, ये भी एक प्रकार की शर्करा ही है। इसका नाम क्या था, बताइए क्या था। सुक्रोज या ग्लूकोज, बताइए क्या था इसका नाम। कमेंट करो भाई लोग। और अगर ये सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो बताइए। ग्लूकोज। हम्म। एक प्रकार से ये शर्करा ही है। ठीक है, C6H12, अरे C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज कह सकते हैं हम इसे, ग्लूकोज है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज है। मोनोसेक्राइड कहते हैं मूल रूप से, मोनोसेक्राइड। या ग्लूकोज का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें जो है क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जा रहा है क्या। हाँ, 6 कार्बन के अणु हैं। तो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कोवालमिन, मैंने बताया साइनो कोवालमिन, साइनो, साइनो कोवालामिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम बताया था मैंने, किसका, B12 का बताया था। B1 का थायमिन बताया था। फॉलिक एसिड, रक्त अल्पता को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। फॉलिक एसिड कौन सा है, फॉलिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड रासायनिक, किसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, बताइए। B12 का, नहीं। B9 का नाम है, किसका, B9 का नाम है फॉलिक एसिड। रासायनिक नाम B12 का नाम आपको पता ही है, साइनोकोबाल्मिन। तो ये दोनों जो ये दोनों जो विटामिन है, ये क्या करते हैं, रक्त अल्पता को रोकने के लिए है। ठीक है, रक्त अल्पता मतलब कि रक्त की कमी ना हो पाए बॉडी में, उसके लिए क्या है, फॉलिक एसिड यानी B9, अगर हम कहें इसे तो B9 और B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांस मछली और अंडे में किसके अच्छे स्रोत हैं, मांस मछली और अंडे किस क्षेत्र में, सीधी बात प्रोटीन की, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसमें। देखे होंगे आपने जो मांस मछली खाते हैं उनकी बॉडी। विटामिन के का मुख्य क्या कार्य है, बताइए। विटामिन बे के का मुख्य कार्य क्या है। पहली बात तो ये दृष्टि बढ़ाना, ऐसा तो कुछ नहीं है, रक्त का थक्का जमाने के लिए है। इसका विटामिन डी होगा, त्वचा की चमक चमक के लिए बताइए क्या होगा, विटामिन ई होगा। दृष्टि बढ़ाने के लिए विटामिन ए होगा। ठीक है, कि इसकी कमी से रतौंधी होता है ना, रतौंधी। और इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है बताइए। एक बताया था मैंने, हड्डियों की कमी जिसमें हड्डियाँ नरम हो जाती हैं। और रैकेट्स होता है क्या, बच्चों में होता है। त्वचा की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। ग्लाइकोजन, शरीर के किस अंग में संचित रहता है बताइए। अग्नाशय, अमाशय, बताइए। तो यकृत और मांसपेशियों में किसमें होता है,
यकृतमांसपेशियों में होता है ग्लाइकोजन संरक्षित। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने किए 60, और अगर आप 30 कर पा रहे हैं 60 में से, आपने जितने भी अभी अटैम्प्ट किए हैं, अगर आपने 30 भी सही किए हैं क्वेश्चन, तो हाँ आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। क्यों? क्योंकि रेलवे का पैटर्न है। क्या है रेलवे का पैटर्न? कि एक ही क्वेश्चन को, जैसे कि उसने क्वेश्चन पूछे तो कई बार पूछता है वो क्वेश्चन, सिर्फ क्या करता है, घुमा देता है, घुमा के। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन कई बार पूछता है वो। ठीक है, जितने हम PYQ करेंगे उन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आपने आज 30 में से 60 में से 30 क्वेश्चन भी कर पाए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने थ्योरी कहीं से पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी, तो फिर भी आपने अगर कर पाया इतना अच्छा, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और हम जून तक की सेशन चलाने वाले हैं, तो आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमें बिल्कुल विश्वास है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है चैनल को। क्या है कि लाइव जब भी आ देंगे, हम शाम को आते हैं 9 बजे के समथिंग, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सरकार प्रैक्टिस अकेडमी को ज्वाइन रखें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।